हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं होती। इसमें हमें जो सीखने लायक होता है कि हम इंट्राडे में एक सेटअप सीखते हैं। उस सेटअप से एक पूरी डिटेल हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं उसको हम सीखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट और आप मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हम प्रॉपर चीज को इन डिटेल समझते हैं। इनकी बात करें तो ये हमारे पास कुछ प्राइजेक्शन पैटर्न है और इन प्राइजेक्शन पैटर्न को हम पर्टिकुलर एक लोकेशन पर आइडेंटिफाई करते हैं और उस लोकेशन के हिसाब से हम रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो में आपको एंट्री एग्जिट पहले से प्री डिफाइन होता है कि मेरे को पर्टिकुलर इस पॉइंट पर एंट्री लेनी है और इस पॉइंट पर मेरे को एग्जिट करना है। चाहे वो स्टॉप लॉस हो, चाहे टारगेट हो, वो आपको पहले से पता होगा। ये है हमारे पास ओडी सेटअप, ये ओडी रिजेक्शन है। ये है हमारे पास इवनिंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार और ये है हमारे पास पिवट प्रेशर ट्रेड। ये आपका वर्जिन सीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन और गैप डाउन रिजेक्शन और सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये हमने कुछ पैटर्न को देखा। अब यही पैटर्न हम प्रैक्टिकली चार्ट पर देखते हैं। ये है हमारे पास पीपीटी सेटअप। तो पीपीटी सेटअप की कंडीशन क्या है? ये पर्टिकुलर की एक लोकेशन आइडेंटिफिकेशन है कि हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग है और बुलिश कैंडल। उस कंडीशन में आपको पीपीटी सेटअप कंसीडर करते हैं और यहां से आपका 1:2 ये आपकी एंट्री है, ये आपका एसएल है और 1:2 के हिसाब से ये आपका टारगेट। चलिए इसको हम पीपीटी में अपनी में देखते हैं कि पीपीटी सेटअप पर्टिकुलर है क्या। ये है हमारा पीपीटी सेटअप। क्या कंडीशन थी कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर और बाहर क्लोजिंग। टारगेट के लिए नियरेस्ट पिवट हो सकता है, वो पिवट आपका प्रीवियस डे हाई जो भी है वो रह सकता है। एसएल इसका जो लो है वो आपका एसएल है। ऐसे ही हम सेल साइड में ओपनिंग सीपीआर के अंदर बाहर क्लोज हो रही, ये आपका एक नेगेटिव पैटर्न है, ये आपका पॉजिटिव पैटर्न। तो यही पूरी क्राइटेरिया इस में फुलफिल हो रही थी। वो था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में ओपनिंग सीपीआर के अंदर थे, हम बाहर क्लोज हुए और वहां से हमने जब देखा कि इस सेटअप के हिसाब से प्रॉपर रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से मेरा रिस्क यहाँ पर ये 1:2 के हिसाब से आपको यहाँ पर मिलना था। अगर हम वैसे बात करें तो हम यहाँ से जब निकले तो पहला टारगेट ये रहा। सेकेंडली आप 1:2 के हिसाब से यहाँ है पर सेकेंडली टारगेट इस पिवट के आसपास आपको जो आज देखने को भी मिला है इन लास्ट। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट चार्ट है, वो है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। ये कल के लो के नीचे क्लोज किया है। तो ये हम पैटर्न करते हैं, वो पैटर्न होता है ओडी सेटअप। तो ओडी सेटअप को हम देखें तो ये ओडी सेटअप किस टाइप का होता है कि हम प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, तो हाई के एसएल के हिसाब से जो कैंडल का साइज है उसका 2 गुना हम जनरली रखते हैं। तो वही क्राइटेरिया आप यहाँ देखते हैं कि हम कल के लो के नीचे क्लोजिंग मिली है और क्लोजिंग पर ही एंट्री रहेगी और इसके हाई के एसएल के हिसाब से जो साइज है वो 1:2 के हिसाब से आपको यहाँ अचीव भी होता हुआ दिखा। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, यानी कि पिवट टू पिवट कर सकते हैं। ये भी आप देख सकते हैं। जब ए पिवट हो जाए
तो उसको दूसरे पिवट तक के लिए आप एज ए टारगेट यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वो है टेक महिंद्रा। इसमें आपको रेड कैंडल रिट्रेसमेंट देखने को मिला। जो दिन की पहली कैंडल हाई थी और वहीं से रिजेक्शन कैंडल मिली, तो यहाँ एंट्री रहती है और ये आपका एसएल होता है। और उस कैंडल का लो जो होता है वो फर्स्ट टारगेट होता है। फिर हम नियरेस्ट कोई भी पिवट या फिर आप कोई भी स्विंग लो को एज ए टारगेट यूज कर सकते हैं। चलिए इसी पैटर्न को हम और डिटेल देखते हैं। इस पैटर्न में हम देखें कि आरसीआर जो है आपका ये है, क्या है, दिन की पहली कैंडल, ठीक है, और उसी के हाई से जब रिजेक्शन मिलने लगे, रिजेक्शन कैंडल, तो इस टारगेट के लिए आप यहां से प्लान कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रैक्शन वाइज भी अगर देखा जाए तो 1:2 आपको इन बेटर दिख रहा है। ठीक है, तो हमने यहां देखा। नेक्स्ट है, वो है अडानी पोर्ट। इसमें आपको पीपीटी सेटअप के हिसाब से मूव देखने को मिला। फिर है आपका टीसीएस। टीसीएस में आपको क्या है कि जो स्विंग लो बना, प्राइस ने मूव करते हुए दोबारा उस लो के पास आए और यहां से रिजेक्शन मिला, यानी कि यहां से आपको पॉजिटिव कैंडल बनते हुए दिखाई दी। तो वहां से हिसाब से आप इस स्विंग हाई तक आप अपना एज ए टारगेट यूज कर सकते हैं। और जो नियरेस्ट लो रहेगा वो एसएल टारगेट है। यहाँ पर आपको छोटा सा आपको एसएल दिखा, परंतु उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड इन बैटर देखने को मिला। तो हम पहले डब्ल्यू रिवर्सल को देखते हैं कि पर्टिकुलर डब्ल्यू रिवर्सल हमारा क्या कह रहा है। डब्ल्यू रिवर्सल कह रहा है कि प्राइस जो है ना, रिजेक्ट होते हुए एक स्विंग लो बनाए और वहां से रिट्रेस होकर दोबारा उस स्विंग लो के आसपास आए, और वहां से हमें जब से ग्रीन कैंडल फॉर्म होने लगे, तो जो स्विंग हाई है उस तक के लिए आप प्लान कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पर आपको एक छोटा सा रिस्क रहेगा और उसके रेस्पेक्ट में आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसमें आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, क्योंकि हम दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोज कर चुके हैं। तो आप इसको हम देखें तो हमारे पास में ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट जो है आपका ये वाला पैटर्न बना, जो ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट यानी कि जीसीबीओ होता है। सिंपल लॉजिक रहेगा कि जो कैंडल ब्रेक करेगी उसका टारगेट दोगुना रह सकता है, और जो कैंडल ब्रेक करेगी और उसी कैंडल का हाई आपका एसएल होगा। तो ये आपका एसएल एरिया हो गया, यहाँ आपका एंट्री एरिया है, और टारगेट एरिया 1:2 रखते हैं, वो यहाँ पे आसानी से मिलता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद आईआईएफएल फाइनेंस, इसमें पीपीटी सेटअप के हिसाब से मूव मिला। फिर है हमारे पास ओडी सेटअप जो अल्ट्राटेक में देखने को मिला। सेम लॉजिक लगाएंगे हम। फिर आप है ना पीपीटी सेटअप के हिसाब से एबीएफआरएल यानी कि आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में देखने को मिला। फिर है हमारे पास ओडी सेटअप कमिंस इंडिया में। फिर आपका साइंट है, इसमें भी ओडी सेटअप। फिर कोफोर्ज है, इसमें भी ओडी सेटअप। और आपका आरसीबीओ यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला सिटी यूनियन बैंक में। तो इसमें क्या है कि जैसे ही आप ग्रीन कैंडल का ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो ये ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, क्योंकि आपकी पहली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिली और उसी का लो के सेल के हिसाब से यहाँ से फर्स्ट टारगेट ये आपका पिवट था, और उसी पिवट तक आप 1:2 भी मैच कर चुके हैं। तो आपको ये पर्टिकुलर लोकेशन मिल गई कि ये हम डे हाई के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आप प्राइस है ना एक अच्छा मूव दिखा सकता है। इसको हम देखें कि ये पर्टिकुलर रेड कैंडल ब्रेकआउट जो होता है वो इस टाइप का होता है कि हम दिन की फर्स्ट जो रेड कैंडल थी उसके ऊपर आपने क्लोजिंग दे दी, यानी कि आप डे हाई के ऊपर निकल गए। यानी कि उस दिन जो भी आपकी
सेलिंग हुई थी वो आपने ऑब्जर्व कर ली। उसके बाद एस्ट्रल है, एस्ट्रल में आपको ओडी सेटअप के हिसाब से देखने को मिला। फिर है एमसीएक्स, इसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखने को मिला। इन एनएमडीसी में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी एक आपको नेगेटिव साइड मूव देखने को मिला। तो हम पर्टिकुलर हमने क्या सीखने की जरूरत रहती है कि सबसे पहले हमें क्या एक कोई भी सेटअप हो जिसको आप अच्छी तरह से रीड कर लें, उसके सारे पैरामीटर आपको आते हों, उस पैरामीटर के हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और आपको साइकोलॉजी आप बिल्ड कर पाएं, तब जाकर आप यहाँ पर कुछ न कुछ पॉसिबिलिटियां आप पहले से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि हैं ये पर्टिकुलर लोकेशन पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।